दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। 71 में दिया है 111 रूसी, 407 चीनी तथा 259 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित हुए। ठीक है। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा है कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है। और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन दिए 21, 14, 10, 18। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो है हमें व्यक्तियों की संख्या लेनी है कि समान संख्या रहे, है ना। मतलब कि प्रत्येक ऐसे समूह बनाने हैं। ठीक है। ऐसे समूह बनाने हैं कि प्रत्येक समूह में जो है व्यक्तियों की संख्या समान रहे, है ना। और क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति छूटे भी ना। ठीक है। कोई भी व्यक्ति छूटे ना, तो दल में व्यक्तियों की कुल संख्या पूछा है। ठीक है। दल में व्यक्तियों की कुल संख्या कैसे निकलेगी दोस्तों, यहाँ से हम जो दिया है उसका हम HCF लेंगे। ठीक है। HCF लेंगे। वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपको समूह बनाने हैं, तो समूह जो है कम से कम तभी बनेंगे जब उसमें समूह में अधिक से अधिक लोग होंगे, है ना। तभी तो कम से कम समूह बनेंगे। तो अधिक से अधिक का मतलब ये हुआ कि HCF लेना है। तो 111 दिया है, और फिर कितना दिया है, 407 चीनी है, उसमें से 259 जो है जापानी है। ठीक है। तो इनका HCF लेंगे। HCF क्या होता है, छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या को। ठीक है। 111 से भाग देंगे किसको, 407 को। तो क्या हम 4 बार दे सकते हैं? 4 बार नहीं देंगे, 3 बार देंगे। ठीक है। तो ये आएगा 3 3 3। तो यहाँ से हम लेस करेंगे तो आएगा ये 4 और ये आएगा 7। ठीक है। 74 आ गया। अब 74 किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। ठीक है। अब कितनी बार दोगे, 2 बार दे सकते हो क्या, नहीं जाएगा 2 बार, 1 बार दोगे तो ये 74। तो यहाँ से घटाओगे तो ये आएगा 11, 11 में से 4 गए, 7। ठीक है। और ये 37, फिर 37 भाजक का काम करेगा, फिर ये आ गया 74। ठीक है। 74 आ गया। अब 74 यहाँ पे आया है, तो ये कितनी बार जा रहा है, क्या 2 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 दूना 6, 7 दूनी 14। ठीक है। अगर 2 बार की बात करें तो 7 दूनी 14 और 3 दूना 6, 1 7, 2 बार जा रहा है, कुछ नहीं बचा। तो लास्ट भाजक ही हमारा क्या होता है, ठीक है, लास्ट जो है भाजक ही हमारा HCF होता है। तो इसका HCF कितना है, 37। 37 इसका HCF होगा। ठीक है भाई, 37 इसका क्या होगा, HCF होगा। तो 37 इसका HCF हो गया। ठीक है। और हमसे पूछा है दल में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो व्यक्तियों की कुल संख्या पूछा है। जैसे 3 दल बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से दल बनने हैं। तो पहले रूसी है, उसके बाद क्या है, चीनी है, और है चीनी के बाद में है जापानी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये कितने हैं, 111 है, तो 37 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इनके इतने दल बनेंगे, क्योंकि 37 HCF है। 37 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट रही है ना। 37 इसका HCF है। तो 111 ये रूसी हैं, 37 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है दल में, है ना। उसके बाद 407 चीनी है, तो इसे 37 से डिवाइड करेंगे। 259 जापानी है, इसे 37 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 407। ठीक है। 407 37 से कितनी बार जा रहा है, 37 एकन 37। ठीक है। कितना बचा, 37 एकन 37। तो यहाँ से बचा है दोस्तों 3। ठीक है। फिर 37 एकन 37, 37 एकन 37, ये आ गया 11। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 7 7 49, 7 या 21, 7 बार जा रहा है। ठीक है। तो ये जा रहा है 7 बार। तो इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 3, है ना, 21। ठीक है। 21 आएगा। तो 21 क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 21 हो गई। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 72 में दिया एक सेमिनार में विषय ABC में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हों और कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय से हों,
ठीक है, एक ही विषय से सभी हों ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा है कि कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हों। ठीक है, संख्या समान होनी चाहिए। तो पहले जो हमें संख्या जो है भाग लेने वालों की संख्या जो दी है उसका हम लासा लेंगे। ये 71 की तरह ही है। ठीक है, 160 और फिर दिया है 224। तो इसका दोस्तों हम पहले मासा लेंगे, मासा को हम इससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो हमें ये मिल जाएगा कि एक ही विषय के एक कमरे में कितने लोग बैठे हैं। तो पहले इसका मासा लेंगे, तो 96 दिया है। ठीक है, मासा लेने का तरीका क्या है, या तो इसको घटा लो यहाँ से, है ना, या तो इनका डिफरेंस ले लो, या फिर इसको डिवाइड कर दो। छोटी संख्या से भाग कर देना है बड़ी संख्या को, 160। ठीक है, क्या 2 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, 1 बार जा रहा है, 96। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 4, 15 हो गया यहाँ पे, 9 और 6 15, ठीक है, 64। अब ये 96, तो ये 1 बार जा रहा है, तो ये आ गया 64। फिर यहाँ से घटाएंगे तो ये 2 और ये 32 आ गया। फिर ये किसका काम करेगा, भाजक का, 64। ठीक है, तो इसका लास्ट डिवीजर, लास्ट भाजक ही हमारा क्या होता है दोस्तों, HCF होता है ना। इसका HCF 32 आ गया। अब जो HCF 32 आया है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो है कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय के हों, है ना। तो ये पूछा है कि कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या कब निकलेगी, जब एक कमरे में अधिकतम लोग बैठे हों, है ना। न्यूनतम संख्या तभी तो कमरे कम बनेंगे जब एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, तभी इसका HCF निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 96 और ये आ जाएगा 32 कामा 160 और ये 32 और ये कितना है 224/32। ठीक है, अब इसे 32 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार। और इसे काटेंगे तो ये जा रहा है मेरे भाई 5 बार। ठीक है, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 32 एकन। फिर यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 बार जा रहा है। ठीक है, तो 5 3 8, 8 और 7 15, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। ठीक है, तो क्या है, कमरों में जो है न्यूनतम संख्या कितनी हो गई, कमरों की 15 हो गई है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 73 में दिया, एक शैक्षिक संस्थान एक सम्मान का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। ठीक है, ये कहा है कि जो प्रतिभागी होंगे वो विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, 144 और 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है। एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए न्यूनतम कमरों की संख्या पूछा है। न्यूनतम कमरों की संख्या क्या होगा दोस्तों, उसमें अधिक से अधिक व्यक्ति बैठे हैं एक कमरे में, है ना। तो पहले हम HCF निकालेंगे, फिर उस HCF से भाग देंगे। ठीक है, तो 112, 144, 192, 112, 144 और 192। ठीक है, इसका HCF निकालते हैं। तो 112, 144 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ठीक है, तो 112 आ गया। फिर यहाँ से लेस करेंगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया 32। ठीक है, 32 को 112 ये डिवाइड करेंगे, अब ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है क्या, 3 बार देंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, और 3 3 9, 96 यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा 6 और 16। ठीक है, फिर 16 भाजक का काम करेगा, 32 यहाँ पे आ जाएगा उठ के। ठीक है, तो यहाँ 16 दूनी 32, तो ये 32 आ गया। तो ये पूरी तरह से जा रहा है ना। तो इसका HCF कितना आ गया दोस्तों, HCF आ गया यहाँ से 16। ठीक है, दूसरा HCF निकालने का तरीका क्या है, आप इसे डिफरेंस लेंगे, है ना। डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस में क्या होता है, या तो डिफरेंस होगा उसका मासा, या उस डिफरेंस का कोई गुणनखंड मासा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कमरों की संख्या न्यूनतम कैसे बनेगी। तो 112 ये दिया है। ठीक है, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, और 144 इसे 16 से डिवाइड करेंगे, 192 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से 112, 16 नेमा 144। ठीक है, और इसे 16 से काटेंगे, 16 एकन 16। ठीक है, और 16 दूनी 32, तो ये इसे ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 21, 21 और 7 ये कितना हो गया, 28। ठीक है, तो इसका आंसर 28 आएगा। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 74 में दिया है एक स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276 और 322 थी। प्रत्येक कक्षा में छात्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन सभी ग्रेडों में प्रत्येक अनुभागों में छात्रों की संख्या समान थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा शिक्षक नियुक्त किया गया था। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा शिक्षकों की न्यूनतम संख्या क्या थी, ये पूछा है। ठीक है, आवश्यक न्यूनतम संख्या हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 184 और फिर दिया है 276 और फिर ये 322। ठीक है, ये दिया है। तो इसका पहले हम HCF लेंगे। तो 184 डिवाइड करेंगे 276। क्या एक बार जा रहा है, दो बार जा रहा है? नहीं जा रहा है, एक बार जाएगा 184। ठीक है, तो यहाँ से लेस करेंगे, ये आएगा 2। ठीक है, और ये 92, फिर ये 184 उठ के यहाँ पे आ जाएगा 184। अब ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों? दो बार जा रहा है। ठीक है, 184। तो क्या 92 HCF हो सकता है इसका? ठीक है, 92 इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 92 इसको भी कर रहा है, पर 92 322 को नहीं डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 92 नहीं होगा, 92 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो 92 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 46 इसको लिख सकते हैं। अब 46 ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है। ठीक है, 46 सबको डिवाइड कर रहा है। अब हमसे पूछा हुआ है कि शिक्षकों की न्यूनतम संख्या। तो 184 और ये 276 और ये दिया 322। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 46 से। तो 46 से ये कितनी बार जा रहा है? ठीक है, क्योंकि मासा हमारा 46 आया, 46 से डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है दोस्तों 4 बार। तो इसको 46 से डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है कितनी बार? 6, 6 चौक 24, 6 बार जा रहा है। और इसको हम 46 से डिवाइड करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे सबको। ठीक है, 46 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है दोस्तों 6। ठीक है, 46 9 चौक 36, 8 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 बार जा रहा है। ठीक है, तो 6 और 4 10, 10 और 7 17। तो न्यूनतम संख्या शिक्षकों की कितनी आ गई दोस्तों? 17 आ गई है। ठीक है, और ये NTPC CBT 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो शिक्षकों की न्यूनतम संख्या आ गई मेरे भाई, इसका D वाला सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 75 में दिया है किरण के पास 24 सफ़ेद मोती हैं और रमेश के पास 18 काले मोती हैं। वे मोतियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में मोती हों और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मोती हों या केवल सफ़ेद मोती हों। एक पंक्ति में व्यवस्थित किए जा सकने वाले मोतियों की अधिकतम संख्या क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, अधिकतम संख्या पूछा है तो हमें क्या करना है? 18 और 24, इसका हमें क्या लेना है दोस्तों? HCF, है ना, क्योंकि संख्या अधिकतम पूछा है तो इसका HCF लेंगे। 18 24 का HCF क्या हो सकता है? यहाँ से क्या 8 हो सकता है? 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद ऑप्शन दिया है 3। ठीक है, 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 3 से बड़ा भी कोई नंबर है क्या? 3 से बड़ा क्या है? 6 है। 12 है, 12 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 12 नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? C वाला सही होगा। ठीक है, 6 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 6 इसका आंसर होगा। मोतियों की अधिकतम संख्या होगी 6। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 76 में दिया है रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें डिब्बों में रखने की ज़रूरत है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि रवि और विनीता दोनों को एक ऐसे कार्टन उपयोग के लिए स्वीकार्य लगें जिनमें कोई खाली जगह ना हो। ठीक है, ना ही कोई अंडा बिना पैक किया हो, है ना। इनका हमें HCF लेना है भाई, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अधिकतम संख्या पूछा है ना, इसका मतलब HCF लेना है। ठीक है, तो 1530 दिया है और फिर क्या दिया है? 2380 दिया है। तो छोटी संख्या से हम भाग देंगे बड़ी संख्या को। 2380 क्या दो बार जा रहा है? नहीं जा रहा है, एक बार जाएगा। तो 1530, तो यहाँ से लेस करेंगे 0 और ये 5। ठीक है, 13, 850 आ गया। फिर 850 किसका काम करेगा? भाजक का, है ना। तो 1530 उठ के यहाँ आ जाएगा। अब ये दो बार जा रहा है? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 850 यहाँ से लेस करेंगे 0, 13, ये आएगा 8। ठीक है, 14, ये आ गया दोस्तों यहाँ से 8, 680 आ गया। अब 680 आ गया, ये हो गया 850। ठीक है,
अब 680 800 एक ही बार जा रहा है ना, 680। तो यहाँ से ये आ गया 0 15 8 7 15, ठीक है। 170 फिर किसका काम करेगा, भाजक का। 680 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 17 चकू 68 4 बार जा रहा है, तो ये आ गया 680, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो लास्ट भाजक ही हमारा मासा होता है ना। लास्ट भाजक ही हमारा क्या होता है दोस्तों, मासा, HCF। तो इसका 170 आंसर होगा, ठीक है। 170 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 77। इसमें दिया है एक स्कूल की कक्षा 10, 11 और 12 में छात्रों की संख्या क्रमशः 384, 256 और 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया था। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूहों को छात्रों की संख्या समान हो तो समूह की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये पूछा है कि समूह न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो समूह की न्यूनतम संख्या कैसे निकलेगी, पहले तो हम इसका मासा निकालेंगे, है ना। न्यूनतम संख्या समूह की तभी निकलेगी जब समूह में, प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक लोग हों, है ना, अधिक से अधिक लोग हों। तो पहले इसका हम मासा निकालेंगे। 384 और 256 दिया है, और फिर दिया दोस्तों 480, ठीक है। पहले इसका हम मासा निकालेंगे। तो 384 डिवाइड, है ना, ये तो बड़ा है अंक, है ना, तो इसको ले लेते हैं 480। किसी को भी ले सकते हैं, 480 ले लेंगे, ठीक है। एक बार जा रहा है तो ये आ गया 384। तो यहाँ से लेस करोगे दोस्तों, आ गया ये 6, ठीक है। और ये 17 8 9 आ गया, ठीक है। 96 फिर ये उठ के यहाँ पे आएगा 384। अब ये 2 बार जा रहा है क्या, 9 3 27, ठीक है। 9 चौक 36, 6 चौक 24, 4 बार जा रहा है। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं बचा। तो 96 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको कर रहा है क्या, 9 5 9 5 45, तीनों को 96 डिवाइड कर रहा है। इसका HCF आ गया मेरे भाई 96, ठीक है। 96 इसका HCF आ गया। और समूह की न्यूनतम संख्या पूछा है हमसे, ठीक है। तो 384 छात्र हैं, और यहाँ कितने हैं, 256 छात्र हैं, ठीक है। और यह 480 छात्र। तो 96 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो ये जा रहा है दोस्तों 6 बार, ठीक है। और इसे 96 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ये जा रहा है किसी डिवाइड हो रहा है क्या, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 96 तो इसका मासा नहीं हो सकता, इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो इससे 32 हो सकता है क्या, 32 गुणा 3 अलग कर लेते हैं। 32 3 96 होता है, तो क्या 32 हो सकता है, इसको 32 डिवाइड कर रहा है, 32 इसको भी कर रहा है, 32 इसको भी कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। फिर इसका क्या होगा दोस्तों, इसका 32 चेक करते हैं, ठीक है। तो 384 32 और 256 32, ठीक है। और 480 32, इनको सबको जोड़ेंगे, वही हमारी न्यूनतम संख्या आएगी। 32 से कितनी बार जा रही है, 32 सेकंड 32, ठीक है। 32 सेकंड 32, 32 दूना 64, और ये 32 से कितनी बार जा रहा है, 6 32 से जा रहा है 9 3 27, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 बार, ठीक है। और ये कितनी बार जा रहा है, 32 से, ठीक है। 32 से काटेंगे तो 15 3 45, 15 दूनी 30, तो ये 15 बार सीधे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से 20, 20 में ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35। तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई समूह की, ठीक है, 35 आ गई। 35 इसका आंसर होगा, न्यूनतम संख्या 35 होगी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 78 में दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57, 95 और 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, ये पूछा है, ठीक है। तो समान शेषफल प्राप्त होता है तो क्या क्या दिया है दोस्तों, 57 दिया है, और फिर 95 दिया है, फिर दिया है 211, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों कि समान शेषफल प्राप्त होता है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, है ना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने के बाद में हम उसका ले लेंगे मासा, ठीक है। बड़ी से छोटी घटा दी, फिर 211 में से ये 95 घटा दिया, फिर 211 में से
57 घटाएंगे। अब जो घट के आएगा उसका हम मासा लेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आएगा 15, ठीक है 8, ये आ गया 38, और इससे घटाएंगे तो ये आएगा 6, ठीक है, और एक से 16, और इससे घटाएंगे दोस्तों तो ये आ गया 11, 4, और ये 5, ठीक है, 1 से 54 आ गया, 38, 1 से 16, 1 से 54 आ गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन दिया है 3, और बी ऑप्शन दिया है दोस्तों 4, और सी ऑप्शन दिया 1, और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2, ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, अब ये देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या 3 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है ना, 3 नहीं करेगा। 4 कर रहा है क्या, 4 सभी संख्याओं को नहीं कर रहा है, 38 को नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 तो कर ही रहा है, पर 1 से भी बड़ा कोई है, 2 है, तो इसका 2 आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। ग्रुप डी का क्वेश्चन था, इसका 2 आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 79 में दिया है, यदि x बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3808, 4798, ठीक है, 3808 दिया है और दिया है 4798, और क्या दिया है, फिर दिया है 5128 ये दिया है, को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल 13 प्राप्त होता है। हर कंडीशन में 13 शेष फल प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि x के अंकों का योग हमसे पूछा है, ठीक है। तो 13 शेष प्राप्त होता है, अगर वो 13 हम घटा देंगे तो शेष प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो सब में से हम 13 घटाएंगे क्योंकि समान शेष फल प्राप्त होता है, ठीक है। सब में से 13 घटा देंगे, तो 13 घटाने के बाद में कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 5, ठीक है, 9, 3795, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 5, और ये आ गया 8, 4785, और ये आएगा दोस्तों 5, 1, 5115, ठीक है, ये आ गया 5115। तो इस तरह से आया हुआ है। अब हमें इसके x के अंकों का योग पूछा है, पहले हम इसका अब जो आया है ना, इसका हम पहले मासा निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3795 और ये 4785, तो इसका मासा निकालेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, नहीं 1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3795, तो 0, ठीक है, 18, और ये आ गया 9, तो यहाँ से कितना हो गया 6 बचा, ये 16 हो गया, ठीक है। 9 और 7 16, ठीक है। 990 आ गया, 990 किसका काम करेगा दोस्तों, भाजक का काम करेगा। 3795 यहाँ आ जाएगा उठ के, 3795, क्या 2 बार जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, ठीक है। 3 बार भी जा रहा है, 9 चौक 36, ठीक है। क्या 4 बार जा रहा है, 9 चौक 36, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जा रहा है, ठीक है। 0 यहाँ पे आ गया मेरे भाई 0, ठीक है। 9 तियाँ 27 हासिल 2, 9 तियाँ 27, 27 और 2 कितने हो गए 29, ठीक है। तो ये आ गया 5, और यहाँ से लिस्ट करोगे तो 2, और ये 17, 8, 825 हो गया, ठीक है। 825, फिर ये यहाँ से आएगा 990, अब एक बार जा रहा है तो 825, अब लेस करेंगे तो आएगा ये 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 8, और ये 65, ठीक है, 65 हो गया, और ये 165। अब यहाँ पे देखेंगे 165 किसका काम करेगा दोस्तों, भाजक का, और ये 825 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 16 पंजे 80, तो 5 बार जा रहा है, ठीक है। 16 पंजे 80, 55 25, तो ये आ गया 825, पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो इसका दोस्तों x के अंकों का योग, इसका जो SCF आया है ना, SCF कितना है 165, इसके अंकों का योग हमसे पूछा है, ठीक है। तो 1 + 6 + 5, तो यहाँ से कितना आ गया 6, 5, 11 और 1 12, ठीक है। तो 12 इसका आंसर होगा। ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका 12 मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। सभी को जय हिंद।